एक बार फिर से बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद, मंगलमय कामना। तो आज आपसे कुछ बातें करनी थी। बातें ये एक कहानी के माध्यम से भी, और उससे पहले कुछ काका की बातें आपको बता दूं। काका कौन थे, अगर ये आपको जानना है दोस्तों तो पुराने वीडियो में ज़रूर जाएं, आपको पता लग जाएगा कि कौन थे काका और क्यों लोग उनकी बातों को सुनते थे बहुत ध्यान से। इंसान दुनिया में बहुत सारे लोगों से मिलता है और कई लोग उसके प्रेरणा स्रोत बनते हैं। मेरे प्रेरणा स्रोत काका थे। तो काका की दो बातें ज़रूर आपसे शेयर करूंगा जो आपके लिए ज्ञानवर्धक होंगी, जो आपको ज्ञान देंगी और लाइफ में हमेशा काम आएंगी। पहली बात थी ये कि काका जब भी निकलते तो उनके पीछे लड़कों का हुजूम रहता था। काका कहीं भी जाते तो उनके पीछे लड़के ज़रूर उनको चिढ़ाने वाले रहते और ज़रूर उनको चिढ़ाते चिढ़ाते जाते। और चिढ़ाते क्या बच्चे उनको, तो काका की एक आदत थी। काका बात बात में हमेशा राधे श्याम कहा करते थे। और जब भी बच्चा कोई पीछे जाता और उनके पीछे जा कर के वो सीताराम कहता तो वो दौड़ा देते। वो काफ़ी दूर तक दौड़ाते और यही सिलसिला बराबर चलता रहता था कि जब भी काका आगे आगे जाते वो राधे श्याम कहते जाते और पीछे से लड़के उनको सीताराम बोल के भाग जाते और काका काफ़ी दूर उनका पीछा करते। रही बात ये कि जब काका एक बार अकेले बैठे और हम लोगों ने काका से पूछा, ये जानना चाहा कि काका क्यों ऐसा क्यों करते हैं आप। काका ने जो सरल जवाब दिया उसको आज तक मैं अपनी ज़िंदगी में भूला नहीं हूँ दोस्तों। काका ने जो कहा बात, उन्होंने कहा कि देखो, अगर मैं उन लड़कों के पीछे नहीं भागूंगा, उनको नहीं डांटूंगा, तो आज वो सीताराम तो कह रहे हैं, वो भी कहना छोड़ देंगे। आज जैसे बाकी लोग दूसरे रास्ते पे चल रहे हैं वो भी रास्ता भटक जाएंगे। तो मैं उनके पीछे इसीलिए भागता हूँ कि मुझे तो उनको ये लगता है कि वो हमको चिढ़ा ले रहे हैं, लेकिन मुझे ये आनंद आता है कि कम से कम इसी बहाने सीताराम को वो याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान का नाम तो आता है। और जितने गांव के बच्चे हैं सबके मुंह से जब ये नाम सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये बात काका की याद आती है। दूसरी चीज़ काका ये ज़रूर बोलते थे कि देखो, जब जब भी तुम कहीं बैठे हो और तुम्हारे सामने कोई झूठ बोल रहा हो और तुमको पता है कि झूठ बोल रहा है, अगला मुझसे झूठ बोल रहा है, मुझे सच का पता है, तो ज़्यादा दलील देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक टक उसकी नज़रों में देखते रहिए, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बोलने वाले को ज़रूर यकीन हो जाता है कि आप उसकी झूठ को समझ रहे हैं। तीसरी बात ये है कि ये भी काका बोलते थे कि अगर कोई आपकी बेइज्जती कर रहा हो तो आप सुनिए और लास्ट में उसे ये ज़रूर कहिए कि तुम ठीक होना। तो ये बात है। अब बात आती है तो जैसा कि मैंने वीडियो के थंबनेल में इसका टाइटल दिया है चालाकी, तो चालाकी के ऊपर किसकी चालाकी? चालाकी दोस्तों मैं आपसे यही शेयर करना चाहूँगा कि इंसान अपने आप को कितना चालाक समझता है। इंसान आज के डेट में भगवान से भी ज़्यादा चालाक समझने लगा है अपने आप को कि मैं भगवान से भी सुपीरियर हूँ। तो होता ऐसा है कि एक इंसान एक नारियल के पेड़ पे चढ़ता है और नारियल के पेड़ पे चढ़ने को तो चढ़ जाता है, बहुत आसानी से ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। और जब टॉप पर होता है तो वहाँ से जब उतरने के लिए बारी आती है, नारियल तोड़ लेता है, जब उतरने की बारी आती है तो एक बार ज़मीन की तरफ देखता है। ज़मीन काफ़ी नीचे थी। अब जब वो ज़मीन की तरफ देखता है तो उस ऊंचाई से उसको बहुत डर लगता है। वो सोचता है कि अगर मैं फिसल गया, मैं गिर गया तो क्या होगा। तो इसी बीच, जैसे कि हर इंसान के साथ होता है कि जब भी हम दुखी होते हैं तो दुख में केवल और केवल भगवान की याद आती है। उस समय भगवान ही याद आता है। तो उसको भी भगवान की याद आई और उसने भगवान से कहा कि भगवान, मन्नत मांगने में तो इंसान एक्सपर्ट है ही। उसने भगवान से कहा कि भगवान, अगर मैं सही सलामत नीचे उतर गया तो तुझे याद रखना 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। करते करते भगवान का नाम लेकर के वो जो 50 फीट की ऊंचाई पर था, नीचे उतरते उतरते वो 40 फीट की ऊंचाई तक आ गया। अब 40 फीट की ऊंचाई तक आया तो उसके मन में थोड़ा सा ये हुआ, दोबारा भगवान से प्रॉमिस किया, कहा कि भगवान, अगर 51 रुपये का प्रसाद नहीं चढ़ा पाया तो इतना तुझसे ज़रूर वादा करता हूँ कि 41 रुपये का प्रसाद तो एकदम फिक्स है कि कहीं से इंतजाम करके चढ़ाऊँगा। अब फिर उसके बाद 40 मीटर, 40 फीट से सीधा आप 30 फीट पे आ जाता है। 30 फीट पे आ गया तो उसका प्रसाद का रेट फिर घटता है। वो कहता है कि भगवान, अगर कहीं से 41 रुपये का इंतजाम नहीं हो पाया तो इतना तो तय है कि 31 रुपये का प्रसाद तो तुझे जरूर चढ़ाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए। अब होता ये है कि फिर वहाँ से वो 20 फीट की ऊंचाई पर आता है और जब 20 फीट की ऊंचाई पर आता है तो फिर से एक बार कहता है कि भगवान, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने ज़बान से डिगने वाला नहीं हूँ। कुछ भी हो जाएगा, 21 रुपये का प्रसाद तो मैं ज़रूर चढ़ाऊँगा, चाहे मुझे कर्ज लेना पड़ जाए, किसी से मांगना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन इतना तो मैं ज़रूर करूँगा।
अब करते करते दोस्तों वो भी ऊंचाई ख़त्म होती है, वो आता है 10 फीट पे। और जब 10 फीट पे वो आता है तो कहता है कि भगवान मुझे मेरा वादा याद है। और 10 फीट से अचानक उसका पैर सरकता है। मन में अभी वो सोच ही रहा होता है कि अब 11 रुपये के प्रसाद की तरफ बोलूँगा। अभी वो मन में सोच ही रहा होता है, तब तक वो नीचे सरक करके आता है और सही सलामत नीचे उतर जाता है। लेकिन सरक जाता है, उसका पैर फिसलता है और नीचे आके मतलब वो एक तरह से गिर जाता है। जब गिरता है वो 10 फीट की ऊंचाई से नीचे, तो दोबारा भगवान की तरफ देखता है और कहता है कि भगवान, अगर प्रसाद तुझे नहीं लेना है तो पहले ही बता देता, इस तरह से धक्का मारने की क्या ज़रूरत थी। तो ये कहानी क्या सिखाती है कि वो अपनी चालाकी किसको दिखा रहा था, भगवान को। तो हम सभी यही करते हैं दोस्तों, हम में से ये सबकी आदत होती है। तो ये कहानी आपसे कहने का भाव क्या है? भाव बस ये कहने का है कि भगवान के दरबार में जाएं या भगवान से कभी कुछ मांगें तो भोले मन से मांगें, मन को एकदम निर्मल करके मांगें। कोई चालाकी भगवान के आगे न दिखाएं, क्योंकि भगवान जिसने हमें बनाया तो वो सब कुछ समझता है, वो सब कुछ जानता है और वो सब कुछ करने में सक्षम है। वो राई को पर्वत कर सकता है, पर्वत को राई कर सकता है, बातें सब हमको पता होती हैं। उसके बावजूद हम किसके आगे अपनी चालाकी दिखाते हैं? तो भगवान के आगे चालाकी दिखाते हैं। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें निर्मल मन और निर्मल भाव से भगवान की तरफ जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी इंसान की पसंद आई होगी। और आप सभी का बहुत सारा ढेर सारा धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने आप लोगों की तरफ से ढेर सारा प्यार मिल रहा है और इससे मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट होते रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, सारी खुशियाँ आपको नसीब हों।